अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। दाल चावल तो सभी घर में बनते हैं और सभी के बहुत ही मोस्ट फेवरेट होते हैं, लेकिन आज जो दाल चावल की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो है बहुत ही कमाल और लाजवाब। तो अगर आपने इस तरह से दाल चावल बना लिए तो आप यकीन करें कि सारी रेसिपीज़ को आप छोड़ देंगे और फिर इसी तरह की रेसिपी से आप दाल चावल बनाया करेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक बनती है। और आज की रेसिपी आपने लाजमी एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना है, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं देसी किचन में मिक्स दाल। तो आज मैंने मिक्स दाल ली थी और मिक्स दाल के अंदर मैंने मूंग, मसूर, चना और माश की दाल ली थी। इन चारों दालों को मैंने बिल्कुल क्वांटिटी बराबर रखी थी और क्वांटिटी मिक्स करने के बाद मैंने 1 कप के करीब भर के ये दाल को मिक्स करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो भिगोने के बाद जो उसका पानी था उसको फेंक दिया था और दूसरा पानी इसमें शामिल करके 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल के हम इसको सिंपल चूल्हे के ऊपर इसको चढ़ा देंगे और दाल गल जाने तक इसको पकने देंगे। तो दाल जब हमारी गलने लगेगी तो साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 से 3 बारीक कटे हुए लहसुन के जवे, और थोड़ी सी अदरक को भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था और वो दोनों मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बस ढककर हम दाल को अच्छे से गल जाने तक पकाएंगे। तो अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो आप उसके अंदर पानी अपनी क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दाल को मैंने इतना पकाया था कि आप दाल देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छे से गल चुकी थी और हल्की हल्की मैंने इसको चमचे की मदद से मैश कर ली थी। तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त घुटी हुई मेरी ये दाल बनके रेडी हो चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। अब मैं इसके लिए एक मज़ेदार सा मसाला हम रेडी करेंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर घी का इस्तेमाल किया था। तो जी हाँ, दाल के हम मसाले के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 4 से 5 खाने के चमचे मैंने इसके अंदर घी इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई शामिल की थी इसके अंदर, और अब मैं प्याज को लाइट गोल्डन होने तक के पकाऊंगी। तो बस प्याज यहाँ मेरी अच्छे से गोल्डन होने लगी थी। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसका कलर आने लगा। तो और ज़्यादा मज़ीद हम इसको नहीं पकाएंगे। तो 3 से 4 मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों में बीच में कट लाजमी आपने लगाना है। साबुत मिर्चों को ऑयल में आप शामिल नहीं करेंगे वरना वो ख़तरनाक तरीके से उछल भी सकती हैं। तो बस आपने इसके अंदर से थोड़ी सी प्याज और फ्राई मिर्चों को निकाल लेना है। और अब हमने इसमें शामिल करना है 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए थे थोड़ा सा पानी डालकर, और वो टमाटर का पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे और प्याज के साथ अच्छे से उसको पकाएंगे। और टमाटरों को हम 1 से 2 मिनट के लिए जब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटरों में एक ज़बरदस्त सा कलर नहीं आ जाता और अच्छे से टमाटरों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखिए टमाटरों का पानी यहाँ खुश्क होने लगा था और 2 से 3 मिनट हो चुके थे। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून मैं इसमें मिर्चें शामिल करूँगी पिसी हुई, 1 टीस्पून ही हल्दी शामिल करूँगी, और कुटा हुआ मैंने इसमें धनिया शामिल किया था 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया था। तो नमक मिर्चें हम दाल के अंदर भी शामिल कर चुके हैं। तो आप उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दाल में नमक या मिर्चें ज़्यादा हो जाएँ। तो मैं अपने हिसाब से क्वांटिटी के दाल के हिसाब से ही नमक मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस सारे स्पाइसेस को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसमें शामिल कर दी थी अपनी वो मज़ेदार सी दाल जो मैंने पहले से रेडी करके रखी थी। तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छे से इसके मसाले के साथ हम दाल को करेंगे मिक्स, और मसालेदार सी हमारी ये बहुत ही फ्लेवरफुल सी दाल हमारी ये अच्छे से बन के रेडी होने लगी थी। बस अच्छे से इसको करेंगे हम मिक्स। तो बस ज़बरदस्त से हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे कि ये दाल और मसाला अच्छे से एक जान हो जाए। और ज़बरदस्त से ये देखें इसका कलर आने लगा था और बहुत ही मज़े की ये खुशबू इसमें से आने लगी थी। तो इसको हम हल्की आंच पर इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि जो दाल है वो स्पाइसेस के साथ अच्छे से रच बस जाए। उसके बाद मैंने फ्रेश इसमें थोड़ा सा पुदीना
और थोड़ी सी मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और मैंने गरम मसाला इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल किया था। तो ये लास्ट में हम लाजमी शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो अच्छे से करेंगे इसको मिक्स और ढककर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। तो बस दाल हमारी झटपट से रेडी हो चुकी थी। साथ ही मैंने इसके साथ चावल भी अपने रेडी कर लिए थे। तो ज़बरदस्त से इसके साथ आप चाहें तो फ्राई चावल या बॉयल चावल, आपको जैसे भी पसंद हो आप वो इसके साथ रेडी करके लाजमी खाएं। तो आप ये देख सकते हैं दाल मेरी रेडी हो गई थी और जो मैंने मिर्चें इसके साथ रखी थी फ्राई की हुई प्याज, वो थोड़ी सी मैंने ऊपर सर्व करी थी। और ये मैंने इसके साथ बनाई थी क्रिस्पी शोला मिर्च फ्राई। तो इसकी रेसिपी कल मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपने लाजमी वहाँ जाके इसकी रेसिपी देखनी है। ये बहुत ही मज़े की शोला मिर्च फ्राई बनती है और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब मैं तो करने लगी हूँ अपने मज़ेदार से मसालेदार दाल चावल और साथ में शोला क्रिस्पी मिर्च फ्राई को एंजॉय। तो अगर आपने भी एंजॉय करना है तो जल्दी से जाइए, इसको ट्राई कीजिए और मुझे लाजमी बताइए कि आपको ये मज़ेदार सी दाल चावल की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।